मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पुस्तक फिजिक्स की निर्देश तंत्र यांत्रिकी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर था निर्देश तंत्र। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? निर्देश तंत्र पढ़ लिया, निर्देश तंत्र के प्रकार पढ़ लिए। निर्देश तंत्र में हमने रूपांतरण समीकरण पढ़ लिए थे। स्थानांतरित तंत्रों के लिए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण पढ़ लिए थे। गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? घूर्णन गति में गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण पढ़ लिए थे। हम क्या पढ़ रहे थे? अब रूपांतरण समीकरण पढ़ रहे थे 3D में घूर्णन गतिशील में निर्देशित रूपांतरण समीकरण। तो हमने क्या निकाला था? x डैश बराबर x a11 प्लस y a12 प्लस z a13, y डैश बराबर x a21 प्लस y a22 प्लस z a23, z डैश बराबर x a31 प्लस y a32 प्लस z a33। ये हमने क्या निकाले थे? 3D के अंदर रूपांतरण समीकरण। इन्हें हमें कुछ नाम दिया था ना? क्या नाम था शायद इनका? आई थिंक ये समीकरण नंबर थी 4, 5 और ये थी 6। मेरे को तो याद है वो ये है। फिर हमने उसके बाद क्या निकाले थे? वेग रूपांतरण समीकरण। क्या निकाले थे? वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण निकाले थे। इन समीकरणों का अवकलन करने पर स्थिति रूपांतरण समीकरणों का अवकलन करने पर हमारे पास क्या था? वेग रूपांतरण समीकरण। वो हमारे पास क्या थे? Vx डैश बराबर Vx a11 प्लस Vy a12 प्लस Vz a13, Vy डैश बराबर Vx a21 प्लस Vy a22 प्लस Vz a23, Vz डैश बराबर Vx v31 प्लस Vy a31 Vy a32 प्लस Vz a33। यह हमारी समीकरण थी 7, 8 और 9। ये हमने पढ़ी थी। ये थी हमारी वेग रूपांतरण समीकरण। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? त्वरण रूपांतरण समीकरण। ये थे हमारे पास वेग रूपांतरण समीकरण। अब हम निकालेंगे त्वरण रूपांतरण समीकरण। क्या निकालेंगे? त्वरण रूपांतरण समीकरण। हेडिंग लगाइए त्वरण रूपांतरण समीकरण की। त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण कैसे निकालेंगे? देखो, जो हमारे पास त्वरण होता है वो क्या होता है? A बराबर v/t। अगर हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? त्वरण आ जाता है। क्या आ जाता है? त्वरण आ जाता है। तो लिखिए समीकरण 7 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो समीकरण हम 7 का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dvx डैश अपॉन dt इक्वल a11 तो हमारा कांस्टेंट dvx अपॉन dt प्लस a12 dy अपॉन dt प्लस a13 dvz अपॉन dt। यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt क्या होता है? ax डैश एक्सेलरेशन हो जाएगा। a11 dvx अपॉन dt क्या हो जाएगा? ax a11 ay a12 az a13 dvz अपॉन dt az। यह हमारी हो गई एक्सेलरेशन त्वरण रूपांतरण समीकरण। किसमें? x में। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। अभी हम लिखेंगे इसी प्रकार लिखिए ay डैश क्या होगी? az डैश क्या होगी? निकालिए। देखो ए वाई डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए वाई डैश, क्या होगी
ax a21 प्लस ay a22 प्लस az a23 और az निकालेंगे, az बराबर ax a31 प्लस ay a32 प्लस az a33। ये समीकरण नंबर 11, ये समीकरण नंबर 12। इसके नीचे लिखिए समीकरण 10, 11, 12 लिखिए समीकरण 10, 11 व 12 3D में त्वरण रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती हैं। देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है निर्देश तंत्र में। हमने स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए समीकरण निकाली थी, फिर हमने निकाली थी गतिशील वेग के लिए एक नियत वेग से गतिशील तंत्र है उसके लिए रूपांतरण समीकरण, वो तो पहले निकाली हमने 2D में। फिर उसके बाद हमने थीटा कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए क्या निकाली, रूपांतरण समीकरण। पहले 2D में निकाली, फिर उसके बाद हमने क्या निकाली 3D में। उसके बाद हमने निकाला है रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण किसमें निकाला, 3D में झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। हमने एक टेबल बनाई थी दिक्कोजाओं की, उसको क्या कहते हैं, घूर्णन मैट्रिक्स भी कहते हैं। वो क्या थी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास क्या थी, घूर्णन मैट्रिक्स। क्या थी, घूर्णन मैट्रिक्स। और किससे बनी है ये, दिक्कोजाओं से बनी हुई है। फिर उसके बाद हमने निकाला था वेग रूपांतरण समीकरण। हमने स्थिति रूपांतरण समीकरणों का अवकलन किया तो हमारे पास क्या आ गई, वेग रूपांतरण समीकरण। Vx डैश बराबर Vx A11 Vy A12 V2 A3। ये हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें निकाल लिया था। अभी हमने क्या निकाला है, त्वरण रूपांतरण समीकरण। हमने क्या किया, वेग का अगर समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। Vx डैश का हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 7 का अवकलन किया है, इक्वेशन नंबर समीकरण 7 का अवकलन किया है, t के सापेक्ष करेंगे d Vx डैश अपॉन dt। A11 हमारे पास क्या है, दिक्कोजाएं हैं, तो दिक्कोजाएं का अवकलन नहीं किया dVx अपॉन dt, A12 dy अपॉन dt प्लस A13 dVz अपॉन dt। Vx अपॉन t क्या होगा, एक्सीलरेशन त्वरण। हमने a अक्ष के लिए, अक्ष दिशा में है तो ax और डैश बराबर dVx अपॉन dt क्या हो जाएगा, ax। क्या हो जाएगा, ax और A11 dVy अपॉन dt, ay A12 dVz अपॉन dt, az A13। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 8 और 9 का अवकलन करेंगे। साथ में लिख लेना यहाँ पर समीकरण 8 है, समीकरण 8 का अवकलन। और ये किसके लिए था, समीकरण 9 का अवकलन। जो हमारी एक्सीलरेशन समीकरण आई है, रूपांतरण समीकरण आई है y के लिए तो हमने 8 का अवकलन करेंगे और z के लिए हम 9 का अवकलन करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 10, 11 और 10, 11 और 12, इनको हम क्या बोलेंगे, त्वरण रूपांतरण समीकरण। ये टॉपिक हो गया। अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नई हेडिंग लगाइए, घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्रों का रूपांतरण समीकरण। हमने 4 चीजें पढ़ ली, स्थानांतरित के लिए पढ़ लिया, नियत वेग से गतिशील के लिए पढ़ लिया, थीटा कोण पर झुके हुए हो 2D में तब हमने समीकरण निकाल ली, थीटा कोण पर झुके हुए हो 3D में तब हमने समीकरण निकाल लिए। अब हम पढ़ेंगे घूर्णन गति में गतिशील तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। हेडिंग लगाइए, घूर्णन गतिशील में, घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्रों का रूपांतरण समीकरण। घूर्णन गति करते हुए, घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण
देखो घूर्णन गति क्या होती है, हमने एलजेड निर्देश तंत्र में बात की थी, वो क्या होता है, घूर्णनशील होता है। अभी हम मान लेते हैं दो निर्देश तंत्र है, ये एक एस निर्देश तंत्र है, ठीक है, दूसरा हमारे पास एस डेश ले लेते हैं, ये एस निर्देश तंत्र है इसकी, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, और ये निर्देश तंत्र वाई एस डेश के लिए वाई डेश एक्स, ये हमारा एच डैश निर्देश तंत्र है। हम मान लेते हैं कोई बिंदु है P, इसके निर्देशांक x, y, z इस प्रकार है। तो अभी देखो आगे लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं, x, y डैश, और हम दूसरे निर्देश तंत्र में मान लेते हैं क्या निर्देशांक है, x, y डैश और z। देखो हमने क्या माना है, हमने माना दो निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से गतिशील है, दूसरा निर्देश तंत्र वो किससे है, ओमेगा कोणीय वेग से। देखो घूर्णन कर रहा है तो कोणीय वेग लगेगा ना, कोणीय वेग से गतिशील निर्देश तंत्र है। इसके ऊपर एक कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक एस निर्देश तंत्र में तो एक्स वाई जेड है, और वाई निर्देश एस डैश निर्देश तंत्र में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। इन दोनों का हमने माना मूल बिंदु क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और जो जेड एक्स है वो क्या है हमारे पास, संपाती है। दोनों की जेड एक्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर एक ही जेड एक्स है। तो इसके लिए हम रूपांतरण समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, माना दो निर्देश तंत्र, माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश, माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश प्रारंभ में मूल बिंदु के संपाती है, मूल बिंदु के संपाती है। सबसे पहले हमने क्या माना, दोनों निर्देश तंत्र क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। फिर उसके आगे ये एस डैश निर्देश तंत्र है, ये कोणीय वेग से घूमने लग जाता है, इसमें घूर्णन उत्पन्न किया जाता है, उसके द्वारा हम निर्देश तंत्र रूपांतरण समीकरण निकालेंगे। आगे लिखिए, माना निर्देश तंत्र एस डैश, माना निर्देश तंत्र एस डैश ओमेगा कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। पहले क्या थे, दोनों उभयनिष्ठ थे, स्थिर थे। फिर हमने क्या माना, जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। पहले क्या थे, संपाती थे, फिर एस डैश निर्देश तंत्र को क्या हुआ, हमने कुछ फोर्स लगाया तो ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या करने लग गया, घूर्णन गति कर रहा है। एवं इन दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु संपाती, मूल बिंदु उभयनिष्ठ व जेड एक्स क्या है, संपाती है। क्या है, जेड एक्स क्या है, संपाती है। हमने क्या क्या माना है, एस डैश निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो हमारे पास ओमेगा क्या होगा, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा बराबर नियत वेग से गतिशील में ओमेगा बराबर क्या होता है, v अपॉन टी। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग या कोणीय चाल। ओमेगा बराबर v अपॉन टी, और यहां से हम v निकालेंगे तो v बराबर ओमेगा टी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हमारे पास चाल कितनी आ गई, एस डैश निर्देश तंत्र की ओमेगा टी। आगे लिखिए, माना
प्रारंभ में, जब एस देश निर्देश तंत्र गतिशील नहीं था, प्रारंभ में एस निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं। सबसे पहले हमने ये माना कि बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y, z हैं, तथा S देश निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तब बिंदु P के निर्देशांक x डैश, y डैश और z डैश है। हमने पहले जब निर्देश तंत्र दोनों स्थिर थे, संपाती थे, तब क्या थे बिंदु के निर्देशांक x, y, z। जब ये s डैश निर्देश तंत्र कोणीय वेग से घूमने लगा, तब इसके निर्देशांक क्या हो गई, x डैश, y डैश और z डैश। हमारे पास v बराबर क्या है, ओमेगा t। समीकरण नंबर 1। अब लिखिए, रूपांतरण समीकरण हमने प्रक्षेप विधि से निकाला था ना, अतः प्रक्षेप विधि द्वारा x डैश बराबर x, y प्रक्षेप कितना होगा, x cos थीटा प्लस, अरे सॉरी और कोणीय वेग कितना होता है, पहले तो लिखा था कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। कितना होता है, थीटा अपॉन टी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग। तो यहां से थीटा हमारा क्या जाएगा, ओमेगा टी। समीकरण नंबर 1। और y साइन थीटा ये हमने पहले निकाली थी ना, और लेकिन यहाँ पर थीटा का मान क्या है हमारे पास, ओमेगा टी। कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, तो हमारे पास थीटा क्या होगा, ओमेगा टी। वैल्यू रख दो, x cos ओमेगा टी प्लस y साइन ओमेगा टी। किसके बराबर, x डैश के बराबर। यह हो गई समीकरण नंबर 2। हमने मान रखा है समीकरण 1 से। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग। तो थीटा बराबर ओमेगा अपॉन टी। यहाँ गई हमारी समीकरण नंबर 1। y डैश बराबर x का y पर प्रक्षेप, y डैश का x y पर प्रक्षेप, क्या निकाला था हमने, y डैश बराबर y cos ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों लिखा मैंने सीधा, यहाँ थीटा लेंगे, y cos थीटा माइनस x साइन थीटा था, थीटा की जगह ओमेगा टी। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी, थीटा बराबर ओमेगा टी। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या है हमारे पास, ओमेगा टी। समीकरण नंबर 3। हमने z को क्या माना है, उभयनिष्ठ माना है। तो z डैश बराबर क्या है हमारे पास, z क्या है, z। ये होगा समीकरण नंबर 4। देखिए कैसे हुआ ये, एक निर्देश तंत्र था, पहले तो क्या था, संपाती था। फिर क्या किया, s डैश निर्देश तंत्र ने v वेग से घूर्णन गति करना स्टार्ट किया, ओमेगा वेग कोणीय वेग से घूर्णन गति करना स्टार्ट किया। जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होता तो ओमेगा बराबर क्या होता, थीटा अपॉन टी। जितना एंगल बनाएगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है। एस निर्देश तंत्र में पहले क्या थे बिंदु निर्देशांक, x, y और z। जैसे घूर्णन गति स्टार्ट हुई, इसके निर्देशांक क्या हो गए, x डैश, y डैश और z डैश। हमने ये माने हैं। फिर प्रक्षेप विधि द्वारा हमने पहले निकाला है कि x डैश बराबर क्या होता है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा टी। वैल्यू हमने रखी, इसमें कोणीय वेग है
तो घूर्णन गति से गतिशील निर्देश तंत्र में ये स्थिति रूपांतरण समीकरण। फिर हमने y डैश हमारे पास क्या होता है, y cos थीटा माइनस x sin थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा टी, y डैश बराबर y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी। ये हमारे पास घूर्णन गतिशील निर्देश तंत्र के लिए y में रूपांतरण स्थिति रूपांतरण समीकरण। और z डैश को हम z को क्या माना है, हमने z के संपाती माना है। जो z है वही क्या हमारे पास z अक्ष है, दोनों क्या है उभयनिष्ठ है, संपाती है, एक दूसरे के ऊपर है। तो z डैश के लिए कोई रूपांतरण समीकरण नहीं होगा, z डैश बराबर z। इसके आगे लिखिए समीकरण 2, 3 व 4, समीकरण नीचे लिख लिए समीकरण 2, 3 व 4 घूर्णन गति में निर्देश तंत्रों के लिए स्थिति रूपांतरण समीकरण 2, 3 व 4 घूर्णन गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, घूर्णन गति में निर्देशित तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। इसमें इतना ही है, x डैश बराबर x cos ओमेगा टी प्लस y sin ओमेगा टी, y डैश बराबर y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी। अब हम यहाँ निर्देश तंत्र हो गए, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। अभी तक तो क्या था हमारा ओनली रूपांतरण समीकरण, अब हम निकालेंगे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। देखो कौन से का स्थानांतरित हो गया, नियत वेग से गतिशील, थीटा कोण पर झुके हुए 2D में, थीटा कोण पर झुके हुए 3D में। उसके बाद घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। अब नई हेडिंग लगाइए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्थानांतरित रूपांतरण समीकरण। फिर पढ़ा था नियत वेग से गतिशील रूपांतरण समीकरण, नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। और हमारा जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो भी क्या है, एक कोई निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष कोई अन्य निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिशील है। हम किसी स्थानांतरित निर्देश तंत्र के द्वारा किसी दूसरे निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के रूपांतरण समीकरण निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होता है, यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के, मान लेते हैं कोई एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है S, ये हमारी x अक्ष, ये y अक्ष, और कोई एक अन्य निर्देश तंत्र है S डैश, x डैश y डैश। यहाँ पर कोई बिंदु है P, और दोनों मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होती है r0 बराबर v इंटू टी। अगर v वेग से गतिशील है तो यह हमने क्या मान देते हैं r, और ये हमारे पास r डैश, o और o डैश, सॉरी s निर्देश तंत्र, ये s डैश, o डैश हो जाएगा। तो r0 बराबर पहले भी हम क्या लेते थे, अब हम इस निर्देश तंत्र की सहायता से इस निर्देश तंत्र में उपस्थित बिंदु के अगर रूपांतरण समीकरण निकाल लेते हैं। ये कोई ऐसा निर्देश तंत्र है, इसकी सहायता में इसकी जो रूपांतरण समीकरण आए हैं इनकी सहायता से अगर इसमें जो बिंदु स्थित है उसके रूपांतरण समीकरण निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में रूपांतरण समीकरण ज्ञात है, उनकी सहायता से अगर हम S डैश निर्देश तंत्र में, दूसरा निर्देश तंत्र क्या है S डैश, इसके अंदर उपस्थित कण की
रूपांतरण समीकरण निकाल लें तो वो क्या कहलाता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो लिखिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में यदि किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक बिंदु के किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो, एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो, उनकी सहायता से निर्देशांक ज्ञात हो तो वे गणितीय समीकरण जिनकी सहायता से किसी अन्य समीकरण जिनकी सहायता से किसी अन्य निर्देश तंत्र में उपस्थित किसी अन्य समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में, एक निर्देश तंत्र क्या स्थिर है और दूसरा निर्देश तंत्र हमने मान लिया एक अन्य समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक, गतिशील निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक ज्ञात किए जा सके गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी एक निर्देश तंत्र में S में हमें किसी बिंदु के निर्देशांक पता हो। S में हमें पता है कि बिंदु P के निर्देशांक कुछ है, हमने मान लिए क्या है, x, y और z, और इनके जो गणितीय समीकरण है, इस बिंदु के S निर्देशांक में जो गणितीय समीकरण है उनकी सहायता से कोई एक अन्य निर्देश तंत्र है वो समान वेग से गतिशील है, अगर उसमें उपस्थित कण के निर्देशांक ज्ञात कर लिए जाएं तो उन्हें उन समीकरणों को क्या कहेंगे, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। हमने माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y, z है, और S देश निर्देश तंत्र में हमने मान लिया उस बिंदु के निर्देशांक हमने माने x देश, y देश और z देश है। क्या है, x देश, y देश और z देश है। तो इसके लिए हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों का आकलन करेंगे। तो लिखिए, वो डायग्राम बना लीजिए, दो निर्देश तंत्र S और S देश। S निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक x, y और z है, और S देश निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक x देश, y देश और z देश हैं। S निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या है, r, और S देश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या है, r देश। दोनों मूल बिंदुओं के मध्य जो हमने स्थिति सदिश लिया है, जो दूरी ली है, वो r0 या r0 से परिभाषित की है। हमने ये माना है कि जो S देश निर्देश तंत्र है वो क्या है, नियत वेग से गतिशील है, समान वेग से गतिशील है। क्या है, समान वेग से गतिशील है। तब हमने यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। v वेग से गतिशील है, v हमारा क्या है, नियत है। हमने क्या लिखा है, समान वेग से, वेग क्या हमारा नियत है। तो इसके लिए हम निकालेंगे। तो लिखिए, माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, माना
एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में बिंदु P के निर्देशांक S में जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है। P के निर्देशांक क्या है? x, y, z है। एवं हमने क्या माना है? S निर्देश तंत्र में बिंदु P के सापेक्ष जो मूल बिंदु की स्थिति सदिश है वो क्या है? R है। एवं मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? R है। एक S निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, y, z और मूल बिंदु के सापेक्ष हमने स्थिति सदिश क्या लिया है? R लिया है। वह एक अन्य एक दूसरा निर्देश तंत्र हमने क्या लिया है? S देश। वह एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र निर्देश तंत्र S देश है जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x देश, y देश और z देश हैं एवं मूल बिंदु O देश के सापेक्ष स्थिति सदिश R देश है। देखो हमने क्या लिया है? S निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या है? R और S देश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या है? R देश है। लिख लिया? आगे लिखिए। दोनों मूल बिंदुओं के मध्य दूरी मूल बिंदुओं के मध्य दूरी को R0 से परिभाषित किया है। अब हम गणना करेंगे। हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज OO डेश P में, त्रिभुज OO डेश P में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, यह तो हमने बहुत बार किया, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? दो सदिशों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। दो सदिश वो जिनके हेड और टेल आपस में मिलते हो और उनकी दिशा एक हो, उनका योग किसी अन्य तीसरी भुजा के बराबर होता है। सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम लिखेंगे OP बराबर OO डैश प्लस O डैश P। OP हमारे पास क्या है? R वेक्टर और OO डैश हमारे पास क्या है? R0 वेक्टर और O डैश P हमारे पास क्या है? R डैश वेक्टर। यहाँ से हम R डैश की वैल्यू निकाल दें, R डैश बराबर R माइनस R0। इसका स्थानांतर हमने पक्षांतरण कर दिया, R0 को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेज दिया तो R डैश बराबर R0। और हमें पता है R0 की वैल्यू क्या है? VT। कहाँ से आई? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो हम यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, R0 बराबर V इंटू T। इससे हमने लिखा R डैश बराबर R माइनस V T। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखो हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, y, z।
तो इससे हम आर स्थिति सदिश का आकलन कर सकते हैं क्या? आर स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश मैंने शुरू में बताया था क्या होता है, आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। आई केप जे केप और के केप कहाँ है? वो इकाई दिशा में एकांक सदिश को व्यक्त करते हैं। तो आर हमारा क्या होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, एवं आर डेस क्या होगा, एक्स डेस आई केप वाई डेस जे केप और जेड डेस के केप। इतना लिखिए समीकरण 1 तक। आर डेस बराबर आर माइनस वी टी। वी यहाँ पर क्या है, नियत वेग से गतिशील है और वेग हमने क्या लिया है, नियत लिया है। आर बराबर आर डेस बराबर आर माइनस वी टी। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब लिखिए आर मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है। आर क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष एस निर्देश तंत्र में क्या है, स्थिति सदिश है। एस निर्देश तंत्र के लिए आर इक्वल क्या होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। ये किसमें, एस निर्देश तंत्र में, किसमें, एस निर्देश तंत्र में क्या है, आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। इसी प्रकार आर डेस है, आर डेस भी क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष किसको व्यक्त करता है, स्थिति सदिश को। मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, लेकिन कौन से तंत्र में है, एस डेस निर्देश तंत्र में है। तो आर डेस बराबर एक्स डेस आई के प्लस वाई डेस जे के प्लस जेड डेस के कैप। एस डेस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और एस डेस निर्देश तंत्र में आर डेस बराबर एक्स डेस आई के प्लस वाई डेस जे के प्लस जेड डेस के कैप। अब हमारे पास हमने वेग पढ़ा था, जब हमने स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाले थे उस टाइम पे हमने निकाला था v क्या होता है। जैसे कि इसका आकलन करेंगे तो v बराबर वी एक्स आई के प्लस वी जे के प्लस वी जेड के कैप। तो हम लिख लेते हैं साथ में ही, ये हमने मान ली समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तो लिखिए समीकरण 2 व 3 से देखो r और r डेस का मान हम इसमें रख सकते हैं। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर हम इन दोनों का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो x डेस आई के प्लस वाई डेस जे के प्लस जेड डेस के बराबर r का मान रखेंगे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के माइनस v का मान हमारे पास क्या होगा, v इंटू टी है। v का मान मैं साथ में रख रहा हूँ, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के इंटू टी। ये हमारे पास मान कहाँ से आया, v बराबर क्या होता है, वेग रूपांतर समीकरण में हमने निकाला था वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के। नियत वेग से गतिशील तंत्रों में हम आप देख लेना v बराबर क्या होता है, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। हम आगे इसको सोल्व करते हैं तो एक्स डेस आई के प्लस वाई डेस जे के प्लस जेड डेस के बराबर, देखो ये भी आई कैप है और ये भी आई कैप है, दोनों साथ में आ जाएंगे। आई कैप वाले एक्स माइनस वी एक्स, चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप माइनस वी एक्स को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, वी एक्स टी आई कैप, माइनस को प्लस करेंगे माइनस वी वाई टी जे के प्लस जेड को करेंगे वी जेड, यहाँ पर भी माइनस आएगा, वी जेड टी और के
देखिए माइनस को Vx से मल्टीप्लाई करेंगे Vx, साथ में T से मल्टीप्लाई करेंगे Vx T I कैप Vy T J कैप Vz T K कैप। इस माइनस का इफेक्ट पूरे ब्रैकेट पर दिखाई देगा, सारे साइन चेंज, प्लस से माइनस 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 माइनस, x डेज I के प्लस y डेज J के प्लस Z डेज K के बराबर। देखो I के कॉमन लेंगे x माइनस Vx इंटू टी I के प्लस y माइनस Vy J कैप इंटू टी प्लस z माइनस Vz इंटू टी के कैप। देखिए x I कैप इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में I कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पर बचेगा Vxt, x माइनस Vxt I कैप प्लस y माइनस Vy J कैप t प्लस z माइनस Vz t के कैप। ये आ गई। अब देखो दोनों तरफ I कैप J कैप और K कैप, तो हम इनके गुणांकों की तुलना कर सकते हैं क्या? ये गुणांक इसके बराबर होगा, y का गुणांक इसके बराबर और z का गुणांक इसके बराबर। तो लिखिए निर्देशांकों के जो I कैप J कैप K कैप के निर्देशांक हैं उनके गुणांकों की तुलना करेंगे। लिखिए निर्देशांकों की तुलना करने पर निर्देशांकों के गुणांकों की तुलना करने में, देखो तुलना करेंगे I कैप का I कैप से तुलना करेंगे तो x डेज बराबर x माइनस Vx इंटू टी, y डेज बराबर y माइनस Vy इंटू टी, z डेज बराबर z माइनस Vz इंटू टी। यह हमने क्या मानी? समीकरण नंबर 3 तो आ गई थी ना, 4, 5 और 6। देखो दोनों की तुलना करें, I कैप के I कैप की तुलना करेंगे, x डेज बराबर x माइनस Vx, y बराबर y डेज बराबर y माइनस Vy और z डेज बराबर z माइनस Vz साथ में t। अब ये समीकरण 4, 5, 6 हैं, वो क्या कहलाते हैं? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। क्या कहलाएंगे? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। लिखिए समीकरण 4, 5 व 6, लिखिए समीकरण 4, 5 व 6, समीकरण 4, 5 व 6, समीकरण 4, 5 व 6 गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब सपोज कीजिए जो ये तंत्र चल रहा है हमारा एस देश निर्देश तंत्र है, एस देश निर्देश तंत्र हम मान लेते हैं कि क्या हो? सिर्फ एक्स दिशा में गतिशील हो। कहाँ हो? एक्स दिशा में गतिशील हो, वाई में नहीं हो। सिर्फ किसमें हो? एक्स दिशा में गतिशील हो। तो जो बाकी है वाई दिशा का निर्देश v वेग और z का, वो दोनों क्या होंगे? 0। लिखो यदि तंत्र एस डेश x दिशा में गतिशील हो, किसमें गतिशील हो? x दिशा में गतिशील हो, तब Vy जो y दिशा में वेग क्या होगा? 0 होगा, और Vz दिशा में वेग क्या होगा? 0, और Vx दिशा में 0 नहीं होगा क्योंकि x दिशा में क्या है? गतिशील है। तब x डेश बराबर x माइनस Vxt, y डेश बराबर y और z डेश बराबर z। ये तब होता है जब क्या हो? निर्देश तंत्र क्या हो? सिर्फ x दिशा में गतिशील हो। समीकरण 7, 8 और 9। समीकरण 7, 8, 9 किसको प्रेजेंट करते हैं? गैलीलियन रूपांतर समीकरण को, यदि निर्देश तंत्र क्या हो? x दिशा में गतिशील हो। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। हमने स्थिति रूपांतर समीकरण निकाले हैं, अभी हम निकालेंगे वेग रूपांतर समीकरण।
त्वरण रूपांतरण समीकरण। थैंक यू।